बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल देसी पकवान। तो देसी पकवान में आज हम कोई खाना वगैरह नहीं बना रहे, ना ही चूल्हा जला रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि ऑरेंज को सेव कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने 1.5 दर्जन के करीब मैंने किन्नू ले लिए हैं। आप किन्नू ले सकते हैं, माल्टे ले सकते हैं। तो रमज़ान मुबारक आने वाला है, तो ये ऑरेंज का सीज़न भी ख़त्म होने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा बाज़ार में महंगे हो जाएंगे और कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसको मैं रमज़ान में इस्तेमाल होने के लिए सेव करने का तरीका बताऊंगी आपको। पहली तो बात यह है कि आप इनको अगर अवेलेबल कर सकते हैं, आपकी इतनी इस्तात है कि आप इनको ताज़ा इस्तेमाल करें, फ्रेश, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा इस्तेमाल लेके करें। और अगर कुछ लोग नहीं कर सकते तो कुछ दिनों के लिए सेव करना चाहते हैं, तो वो मैं तरीका आपको बताऊंगी। तो ये मैंने 1.5 दर्जन ले लिए। तो सबसे पहले इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, क्योंकि जब बाज़ार से हम लेके आते हैं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट और मिट्टी वगैरह होती है। मैंने अच्छे तरीके से इनको धो लिया है। तो अभी हम इस तरह करते हैं कि इनके छिलके इस तरीके से उतार लेते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चले शुरू करते हैं। तो इस तरह जो ऊपर डंडियाँ वगैरह होती है ये आपने उतार लेनी है और इनको हमने छील लेना है। भी आप सेव करना चाहते हैं, आप इतने बाल्टे छील लें। कम से कम इनको 10-15 दिन या 20 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने फ्रीज़ नहीं करना, क्योंकि फिर वो इन चीज़ों में टेस्ट नहीं रहता। तो ये देखिए, ये छिलका मैंने उतार लिया और ये इसके जो वाइट पार्ट होते हैं इस तरीके से, ये भी आपने सारे उतार लेने इस तरीके से। तो ये जितने भी मैंने माल्टे सेव करने, मैं आपको तरीका बताऊँगी, सारे मैं नहीं छीलूँगी, सिर्फ आपको मैं तरीका बताऊंगी, उतने मैं छील लेती हूँ। छील के फिर आपको बताते हैं, थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। तो ये देखें, इस तरह से 6 माल्टे मैंने छील लिए। तो ये छिलके इनके जो भी इनके वाइट पार्ट से वो मैंने निकाल दिए हैं। तो अभी हम एक ट्रे ले लेते हैं। तो अगला तरीका बताते हैं आपको। तो अभी आपने ये करना है कि इस तरह से ना इनके दरमियान से 2-2 पीस आपने कर लेने हैं। 3 करना चाहें 3 हो सकते हैं, 2 भी कर लें आप, कोई मसला नहीं है। तो इनके दरमियान में से ये जो बीज है ना, ये बीज आपने इस तरीके से निकाल लेना छुरी की मदद से, क्योंकि अगर बीज इनमें होंगे तो फिर इनमें कड़वाहट पैदा हो जाती है। तो पहली बात है, आपने बहुत ज़्यादा महीनों इनको फ्रीज़ ना करें, क्योंकि ये फ्रूट है और इसका टेस्ट नहीं रहता फिर बाद में। हाँ, कम से कम 10 से 12 दिन आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप ना करें। कोशिश करें कि ये फ्रेश ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी मैं बीज भी निकालूँ और सारों को कट कर देती हूँ। तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि आपने आगे क्या करना है। ये देखें, सारे बीज मैंने इन बाल्टों में से निकाल लिए। तो अभी आपने ये करना है कि इस तरह के आपने ना जिप वाले बैग ले लेने हैं। ये मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आपको बेकरी से मिल जाएंगे। और 100 रुपये के आप लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सारे मिल सकते हैं। आधा किलो के भी मिलते हैं और 1 किलो के भी। तो अभी आपने ना इस तरह करके इनमें एक एक करके डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने इस तरह ना इसमें डालते जाना जितने भी पीसेस आते हैं। तो इतने आप फ्रीज़ कर लें कि आपका रमज़ान मुबारक निकल जाए आसानी से। बहुत ज़्यादा भी ना फ्रीज़ करें, क्योंकि ये फ्रूट है और ये ताज़ा खाना चाहिए। इस तरह फ्रीज़ के जो फ़ायदे होते हैं, इसी तरह इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें कि बच्चों को ताज़ा लेके दें, लेकिन मजबूरी की वजह से अगर आप करना चाहते हैं तो रमज़ान में 2 दफ़ा आप फ्रीज़ कर लें, 10-15 दिन से ज़्यादा ना करें। तो ये देखें, एक बैग मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया। इस तरह से इसको सील कर दें इधर से, और आप फ्रीज़र में रखें। इसको फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है। तो अभी मैं दूसरे भी 1-2 बैग तैयार कर लेती हूँ। आपने इसी तरह तैयार करना है। तो ये देखें, एक बैग तैयार हो गया। मैंने 3 बैग आपको दिखाने के लिए तैयार किए हैं इस तरीके से। तो बाकी भी हम कर लेंगे। तो आपने इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से बैग रख देने हैं। किसी ट्रे में रख के आप इस तरह रख सकते हैं, और आपने फ्रीज़र में रखना है इसको। तो जब ज़रूरत पड़े आपने बैग निकाल लेना है और आपने इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसी वीडियो के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।